तो भाई हम महेंद्र के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है, चाकन में, पुणे में। और यहाँ पे हम है एक ख़ास कारण के लिए हम यहाँ पे है जानने के लिए ये जो महेंद्र की BE6 और XCV9 जो धमाका किया है, इसके अंदर क्या राज है, क्या कैसे बनती हैं ये गाड़ियाँ, क्या है इसके अंदर, और क्या कुछ टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट इन वर्ल्ड, वो हम जानेंगे। यहाँ पे इनके सारे कटआउट्स हैं, इनका जो टेक यूज़ किया हुआ है, इनके सारे जानकारियाँ हमें मिली है। तो वी विल टेल यू एवरीथिंग ऑन द BE6 एंड द XCV9। इस वीडियो में आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी का जो ढांचा है, जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जो XEV और BE6 का जो प्लेटफॉर्म है, ये भी ऑल न्यू है, अलग है, ट्रेंड सेटिंग है और सबसे हटके है। इनग्लो जो कि इन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल, मेड इन इंडिया फॉर ग्लोबल, ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ये। और ये इसका प्लेटफॉर्म है जो आप देख सकते हैं। इसका प्रोटेक्शन जो यहाँ पे है, अंडर बॉडी जहाँ पे बैटरी होती है, इसका आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है ये। इसका जो मोटर है, ये पीछे के पहिया है, यहाँ पे इसको प्लेस किया हुआ है। इसके साथ में आप कैन ऑल्सो सी द ब्रेक का जो एक आपके डिस्क ब्रेक का जो सिस्टम है, जो एक यहाँ पे यूनिट है, वो आप देख पा रहे हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है। यू कैन सी द एंटायर जो कटआउट है किस हिसाब से है। और ये इसका जो कैबिन का हिस्सा है, ये है इसका प्लेटफॉर्म। स्केट बोर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है महेंद्र इसमें। और ये सेम प्लेटफॉर्म है फॉर बोथ द XCV एंड द BE6। 6E तो अभी नहीं है, ये 6 ही है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो भाई दोनों गाड़ियों में एक 5 लिंक सस्पेंशन यूज़ होता है। आपको एक्टिव डैम्पर्स मिलते हैं, जिसका कटआउट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ख़ास बात है कि यहाँ पे जो इसका टायर है, इसमें भी इन्होंने एक साउंड डैम्पनिंग के लिए, साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए फ़ोम यूज़ किया हुआ है ये यहाँ पे टायर के अंदर। तो दैट इज़ देयर। जो एक्टिव डैम्पनर है, जो इसका सस्पेंशन है, वो जो सामने का है वो देख लीजिए, और जो पीछे का सस्पेंशन है वो देख लीजिए। ये फ्रंट वाला है। दिस इज़ हाउ इट इज़। और काफ़ी इंटेलिजेंटली इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर्स के साथ में। जो इसका टर्निंग का रेडियस है, उसको भी ये एनहांस करता है। वेरी शॉर्ट टर्निंग रेडियस के साथ में आता है ये गाड़ी। तो वो इन्होंने काफ़ी एक क्लास लीडिंग फीचर्स यूज़ किए हैं अपने सस्पेंशन टेक्नोलॉजी में भी। ये यहाँ पे इसका फ्रंट और रेयर सस्पेंशन आप देख सकते हैं। इसका जो कटआउट है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंटली और अलग से डिज़ाइन हुआ है। इट ऑल्सो इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। इसमें आपको आई लिंक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि इंटेलिजेंट लिंक टेक्नोलॉजी है। वो एनहांस करता है इसके सस्पेंशन का जो डैम्पनिंग है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो 185 mm का आपको सुपीरियर एक राइड क्वालिटी मिलता है, जो कि सस्पेंशन ट्रेवल है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द क्लास। इसके साथ में अगर आप देखें तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर का मामला है, ये यहाँ पे भी आपको जो इसका हाई स्टिफनेस और लाइट वेट का एक यूज़ किया हुआ है इसके बॉडी पैनल्स में, इसके बॉडी में, स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो मेक द कार मोर एफिशिएंट, ताकि इसका रेंज बढ़े, ताकि इसका एफिशिएंसी बढ़े। और जो सेफ्टी के क्रैश टेस्ट का जो मामला है, उसका भी जो यूज़ किया हुआ है इसका जो स्ट्रक्चर में, वो भी काफ़ी अलग है, काफ़ी हटके है। एंड समथिंग दैट द सेगमेंट एंड द इंडस्ट्री हैज़ नॉट सीन। सस्पेंशन का जो चेंजेस है, जो इसका डैम्पनिंग का जो एक इफ़ेक्ट है, हार्ड या सॉफ्ट करना है, अपने राइड जो मोड है वो सिलेक्ट करा है, उसके हिसाब से भी ये होता है ऑल्टर। इसका जो एक सेंसर यूनिट है, ECU यूनिट है, काफ़ी सारे ECUs है इस गाड़ी में भाई। लॉट मैनी ECUs वर्क टुगेदर एंड मेक अप द सिस्टम ऑन द XEV एंड द BE6। ये साइड कट जो प्रोफाइल है, इसमें आप यू कैन सी कि यहाँ पे एक टाइगर क्लॉ का एक यहाँ पे डिस्क का जो एक पैटर्न है वो यूज़ किया हुआ है। ये भी काफ़ी अलग है, ये भी काफ़ी फर्स्ट टाइम एक अलग हटके एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है या एक डिज़ाइन है उन्होंने यूज़ किया हुआ है फॉर मोर एफिशिएंट सेफ्टी एंड ब्रेकिंग। और जो ब्रेक रीजन का मामला है, वो भी इससे आपको ज़्यादा मिलता है। तो एक क्रैश और सेफ्टी का जो मामला है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऑन द BE6। ये XEV का ढांचा है एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इन्होंने कैसा इसका स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। दे हैव यूज्ड द
मटेरियल्स, जो इसका मेटल है, जो इसका ढांचा है, जो इसका डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, जो क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्रैश का जो एक इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है, कैबिन को सेफ्टी प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ ओवर हियर। फ्रंटल इम्पैक्ट में, फ्रंटल क्रैश में जो कि यहाँ का हिस्सा है, ये यहाँ पे इन्होंने नीचे एक मिनी क्रेडल भी दिया हुआ है, एक सेकंड क्रेडल दिया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैटरी जो पीछे वहाँ पे और टू द कैबिन ऑल्सो। तो दैट इज़ समथिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट। तो ये यहाँ का जो एक डेमो का एक यहाँ पे एक डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये है कि यहाँ पे कैसे इसके एयरबैग्स इंटेलिजेंटली डिप्लॉय होते हैं और इंटेलिजेंटली डिप्लॉय होने के साथ में दे ऑल्सो कट आउट द पावर, जो बैटरी का पावर है उसको कैसे सेफ्टी के लिए कट ऑफ करते हैं, कैसे इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और जो इसके ऑक्यूपेंट्स हैं उनको सेफ्टी प्रदान करते हैं। ये साइड क्रैश में ये होगा, राइट साइड क्रैश में आपको ये ऐसे डिस्कनेक्ट करेगा, एयरबैग्स डिप्लॉय करके जो पावर है उसको डिस्कनेक्ट करेगा, उसको ज़ीरो करेगा, नलीफाई करेगा। कर्टन एयरबैग्स जब डिप्लॉय होंगे तब ये होने वाला है। रेयर क्रैश में क्या होगा ये आपको भी नज़र आएगा ये यहाँ पे। एंड अंडर बॉडी स्ट्राइक अगर कुछ नीचे से लग जाए तो क्या होगा वो भी बताता है ये जो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एक इंटेलिजेंट एक अलग सा एक डिस्प्ले बनाया ये यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको बताएगा कि इन एन इफेक्ट ऑफ अ क्रैश कैसे आपका जो एयरबैग्स डिप्लॉय होने के साथ में जो आपके एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉय होते होते आपका जो पावर सप्लाई है वो भी ज़ीरो होगा एंड जो एक फायर का डर है या फिर एक कुछ ब्लास्ट का डर है वो नलीफाई होगा एंड द कैबिन रिमेन्स सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा बेस्ट इन क्लास 7 एयरबैग्स है। फिर ये जो क्रैश का जो मामला है, ये जो इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश ये क्या करेगा, बेस्ट इन क्लास ड्यूरेबिलिटी और इसके साथ में आपका बेस्ट इन क्लास बैटरी सेफ्टी, टफेस्ट बैटरी स्ट्रक्चर। तो दिस ऑल्सो हैज़ अ वेरी सेफ बैटरी का जो एक पैकेजिंग है वो बेस्ट इन क्लास। इनफैक्ट इन्होंने कुछ वर्ल्ड फर्स्ट जो एक पैकेजिंग का सिस्टम है वो यूज़ किया हुआ है। देखें तो यहाँ पे जो आप अच्छा बटेस आपको XEV9e और BE6 में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बूस्टर मिल जाता है जो कि एक पावरफुल एंड इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑल इन वन यूनिट है, यूनिफाइड है ये। तो दिस वर्क्स वेरी प्रिसाइसली एंड इट वर्क्स वेरी इंटेलिजेंटली। ये इतना इंटेलिजेंट करता है कि जो आपका रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो इंस्टेंट हो जाता है एंड देयर इज़ नो लैप्स प्लस द ब्रेकिंग इज़ पॉइंट ऑन। ये वो टाइगर क्लॉ वाले जो डिस्क ब्रेक का जो पैटर्न है फ्रंट और रेयर का जो इन्होंने यूनिक पेटेंट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फॉर द फ्रंट, दिस फॉर द रेयर। ये आपका रेयर ब्रेक कैलिपर है, फ्रंट ब्रेक कैलिपर है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड बूस्टर जो मैंने आपको बताया पहले। एंड हियर यू हैव द कॉलम असेंबली, ये रैक असेंबली है जो यहाँ पे है। BE6 और XEV9 के जो टायर्स हैं उसका कटआउट है यहाँ पे। आपको यहाँ पे एकॉस्टिक फोम जो है टायर के अंदर, ये यहाँ पे स्पेशल फोम का मटेरियल को यूज़ किया हुआ है जो कि रोड नॉइज़ जो एक टायर का वाइब्रेशन है, जो नॉइज़ सस्पेंशन पे आएगा, कैबिन में आएगा इनडायरेक्टली, उसको कट ऑफ करने के लिए है। इसके साथ में जो इसके व्हील्स हैं इनका भी डिज़ाइन इज़ फॉर एन EV बट ऑब्वियसली, और जो इसका टायर का थ्रेड है इसको उन्होंने एसिमेट्रिकल डिज़ाइन किया हुआ है अगेन टू गेट एनहांस्ड ग्रिप एंड मोर ड्राइव रेंज। यहाँ पे आपको XEV और BE6 का जो सीट है वो दिखाई देगा यहाँ पे एंड आपको मेमोरी सीट्स तो मिलता है। जो नॉर्मल सीट्स का जो एक बनावट है वो है, लेकिन जो अलग बात है वो इनका डिज़ाइन, इनका जो एक स्टाइलिंग है, जो हेडरेस्ट जो आगे पीछे होता है यहाँ से जो डिज़ाइनिंग है वो अलग है, हटके है।
दैट इज़ व्हाट वी आर टोल्ड। प्लस जो इनका सीट में वेंटिलेशन है उसमें भी आपको एक साउंड डैम्पनिंग मिलता है, एक नॉइज़ कैंसलिंग टाइप मिल जाता है, जो कि साइलेंस, जो कैबिन का साइलेंस है उसको एनहांस करता है। प्लस जो सीट का कूलिंग एफिशिएंसी है उसको भी एक्सटेंड करता है, उसको भी बढ़ाता है। करीब से देख लेते हैं इसका जो सीट का कटआउट है, ये मैकेनिज़्म है वो ये पीछे का जो USB अडाप्टर है वो है, ये यहाँ पे इसका लंबर मैकेनिज़्म है वो है, यहाँ पे आपका रिक्लाइनर मोटर है, और जो सीट को कूल करता है कुशन को वो यहाँ पे ये इसका फोम जो थिकनेस है वो है। कुशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, और ये XEV वाला है सिमिलर। सिर्फ जो अलग है वो है इसका एक शेप, एक डिज़ाइन, एक हेडरेस्ट। बाकी जब जो इसका जो इंटरनल्स है, जो इसके वर्किंग है, जो सिस्टम है वो सिमिलर ही है। जो क्लाइमेट कंट्रोल का मामला है इसको भी इन्होंने इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया हुआ है, और एक न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया हुआ है, जो कि आप यहाँ दे सकते हैं, जो कि साइलेंट बट एफिशिएंट कूलिंग देता है कैबिन को ऑन द XEV एंड द BE6। काफ़ी सारे इनोवेटिव टेक के साथ में इसको उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, और दैट मेक्स इट डिफरेंट। आपने अगर हमारा लॉन्च वीडियो, वॉक अराउंड वीडियो या फिर ड्राइव वीडियो देखा हुआ है ऑफ द BE6 एंड द XEV9, तो आपने देखा होगा कि जो एक डांसिंग लाइट है, जो एक एनिमेटेड लाइट है, जो पीछे का लाइट डांस करता है एज़ पर द म्यूज़िक, उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कितना कॉम्प्लेक्स और कितना एक सेगमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री फर्स्ट बोल दो या फिर वर्ल्ड फर्स्ट बोल दो, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन्होंने इसको बनाया है। ये BE6 का जो लाइट है, टेल लैंप है वो है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका जो एक डांसिंग जो एक स्टाइल है, पैटर्न है, वो कैसे वर्क करता है। इसके पीछे लेयर्स है, और फिर ये सब साथ में आपको जो दिखाई देता है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो एक डांसिंग पैटर्न है वो ये यहाँ पे, ये BE6 का फ्रंट लाइट है, और जो यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर यूज़ होते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं, वो ये यहाँ पे है। ये आपको डायमंड डिज़ाइन, डायमंड पैटर्न, क्रिस्टल पैटर्न में आपको यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया हुआ है। दैट्स हाउ इट इज़। कॉर्नरिंग लाइट, फॉग लैम्प्स ऑल ओवर हियर। और जो इसके DRLs हैं वो, इनका भी जो एक लेयर सिस्टम है वो कैसे बनता है, और ये यहाँ पे आपको ये यहाँ से नज़र आता है। तो काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी हटके है, और काफ़ी इंटेलिजेंट एक सिस्टम ये यूज़ करता है। जो XEV का मामला है, XEV9e का, उसका जो फ्रंट DRLs हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, और जो उसके क्रिस्टल्स हैं, जो उसके प्रोजेक्टर, जो इसके बीम्स हैं वो यहाँ पे है। जो अलग अलग एक लेंस जो यूज़ करके इसके लाइट्स जो आपको दिखाई देते हैं वो वहाँ पे, दीज आर द लेंसेज जो आपको मैं दिखा रहा था, ये यहाँ से, दिस इज़ इट। और इसके DRLs जो है वो यहाँ पे, इनके लेयर्स अगेन, ये इसका टेल सेक्शन है, टेल लैम्प का सेक्शन है, अगेन लेयर्स में। काफ़ी मेहनत, काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ है इन दोनों गाड़ियों में। आपको स्टेयरिंग कंट्रोल जो है उसका एक कटआउट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा BE6 का, और ये इसका जो की है, की फॉब का भी इन्होंने कटआउट रखा हुआ है। ये ऊपर का लेयर, ये उसके अंदर ये उसका जो सर्किट बोर्ड है, जो मैग्नेट है, बैटरी है, जो की है, और ये अगर पीछे वाला हिस्सा, ये इन्होंने सारा कुछ कटआउट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और जो सेंटर कंसोल है ये यहाँ पे, और जो यहाँ पे मैग्नेट है जहाँ पे ये जाके बैठता है, बट अगेन ओवर ईयर। एंड ये आपका जो एक टच कंट्रोल है सेंटर कंसोल में, उसका कटआउट है ये यहाँ पे। आपका जो हैज़र्ड लाइट है, आपके एयरबैग्स के जो वार्निंग है, आपका सेल्फी कैमरा है, आपका पावर स्टीयरिंग के मोड्स हैं, एवरीथिंग इज़ ओवर ईयर, इसका कटआउट है यहाँ पे। एंड जो ICC जो सेक्शन है उसका जो कटआउट है वो है यहाँ पे। जो आपका मेन जो ड्राइव का जो डायल है, दैट्स दिस। जो कैमरा सिस्टम है, जो आपका रेयर व्यू कैमरा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, कॉर्नरिंग रेडार मॉड्यूल है, वो आपको यहाँ नज़र आएगा। और ये एडास का जो कैमरा है वो यहाँ पे। और जो इन कैबिन का एक कैमरा जो आता है, वो जो ड्राइवर का ड्राउजीनेस डिटेक्ट करता है या फिर सेल्फी लेने में काम आता है, वो भी है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा जो स्क्रीन आता है XEV में,
ये रहा मैं। XEV का जो स्क्रीन है और एक B6 का जो स्क्रीन है इंटीग्रेटेड वो यहाँ पे है। डॉम विच इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसका भी जो एक कटआउट है उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो भाई अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका मोटर का मामला, एक रेयर व्हील मोटर माउंट होता है वो ये है। इसके साथ में जो इसका एक स्टेटर है, रोटर है, हाउसिंग है, ट्रांसमिशन है, MCU है, OCDC है और जो एक VCU है जो कि एक व्हीकल कंट्रोल यूनिट जो कि पूरा कंप्लीट जो यूनिट को कंट्रोल करता है वो। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और जो मेन बैटरी का जो 71 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक है जो है वो यहाँ पे है। ये मोटर्स को कनेक्ट हुआ है। दिस इज़ द टोटल इन हाउस एक महिंद्रा का टेक्नोलॉजी है जो कि इसको सेफ़ बनाता है। यू हैव दिस सेफ्टी ओवर ईयर, आपको काफ़ी सारे स्ट्रेंथनिंग किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, नीचे आपको नज़र आएगा, ऊपर नज़र आएगा। इट्स कम्प्लीटली सील्ड। बैटरी का जो सेल है ये यूज़ करते हैं फ्रॉम BYD ब्लेड टेक्नोलॉजी, लेकिन बाकी जो इसका टेक्नोलॉजी है ये इनका कंप्लीट इन हाउस है। अगर आप देखें तो पीछे से भी यू हैव दिस साइड में प्रोटेक्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। बॉटम कवर जो असेंबली है वो यहाँ पे है। तो ये प्लेट कूलिंग का जो सिस्टम है ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। ये पूरा कवर होता है कि यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए है। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट एक आर्मर टाइप आपको सिस्टम मिल जाता है जो कि मेक्स इट वन ऑफ द सेफेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। तो वही काफ़ी सारा पावर मिलता है आपको। 210 किलोवाट पावर मिल जाता है, 380 Nm टॉर्क मिल जाता है, टॉप स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स मिल जाता है। यू हैव 0 to 100 इन राउंड अबाउट 6.7 seconds, which is again class leading. Rear wheel drive, तो lot of fun over there also. तो बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं ये। जो बैटरी का फ्रेम जो मैं बात कर रहा था वो ये रहा। दिस इज़ द बैटरी फ्रेम जहाँ पे बैटरी और ये जो एक कूलिंग प्लेट है जो कूल रखता है एट ऑल टाइम्स फॉर द बैटरी। ये इसका फ्रेम, ये इसका कूलिंग प्लेट है और इसके ऊपर माउंट होता है द बैटरी यूजिंग द ब्लेड टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द कंप्लीट बैटरी पैक जो कि BE6 और XE में जाता है। तो ये कुछ ऐसा रहता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। यू हैव द फ्रेम, जो वो फ्रेम है, नीचे जो उसका कूलिंग प्लेट है जो वो है, और ये जो बैटरी है ये ऐसे लगता है आफ्टर बीइंग असेंबल्ड। भाई महिंद्रा कहता है कि जब इनका बैटरी के जो पार्टिकल्स है या फिर जो कैथोड जो कहते हैं जो न्यू होते हैं फ्रेश वो ऐसा है और आफ्टर यूज़ ऐसा है। दैट इज़ द रीज़न दे हैव यूज LPF टेक्नोलॉजी। नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी है उससे अलग है, हटके है। सो दिस इज़ द LPF जो कि ब्लेड BYD का टेक्नोलॉजी है जिसको इंटीग्रेट किया हुआ है महिंद्रा ने। और जो R&D है वो सब महिंद्रा से आता है। मुझे अगर कोई गाड़ी को 500 प्लस किलोमीटर का रेंज निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल को इंटीग्रेट करने होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दिस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड महिंद्रा डू एंड दैट गिव्स देम 500 प्लस किलोमीटर्स का रेंज इन अ सिंगल चार्ज साइकिल। आपको एकॉस्टिक सोलार ग्लास मिल जाता है विच इज़ ऑन द विंडशील्ड ऑल अराउंड यू। तो ये करता है ये कि एक तो आपका जो रोड नॉइज़ है, जो कैबिन का इंसुलेशन है उसको एनहांस तो करता ही है। इसके साथ में जो सन है, सन के वेव्स हैं उसको भी कट ऑफ करता है अप टू 70% एंड इट प्रोटेक्ट करता है आपके कैबिन को हीट से। ये आपका जो नॉर्मल है, आई कैन फील द हीट ओवर ईयर विच इज़ ओवर ईयर। ये नॉर्मल ग्लास है और ये आपका जो इंग्लो वाला एडवांस विंडशील्ड ग्लास, सोलार ग्लास को कहते हैं, वो है ये। तो यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे कम हीटिंग हो रहा है। दैट इज़ व्हाट दिस ग्लास इज़ ऑल अबाउट। एंड यू कैन ऑल्सो सी ये जो इसका टिंट है, जो इसमें इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अलग आपको नज़र आएगा। तो इस सोलार ग्लास का जो एक सीक्रेट है वो है ये जो लेयर है ये दिस गोज़ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ग्लास। इसके बीच में जाके ये इस ग्लास को सोलार एक एडवांस सोलार ग्लास सिस्टम बनाता है। दिस इज़ द PVB शीट। काफ़ी महंगा आता है और महिंद्रा के पास ही है ये टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ, जो कि इस ग्लास में और इन गाड़ियों में यूज़ होता है। Typical conventional
glass, side door glasses, which is a single layer tempered 3.2 pieces, which is a normal roof. But in our electric vehicle, we have laminated glass, which is outer solar, PVB sheet, and the inner solar glass. So this is the sample. You can see the regular tempered glass has 39% UV cut and 54% IR cut. So we will check our side door glasses complete. You will see it's 99% UV cut and 74% IR cut. So as we are already going for a laminated side door, by adding a PVB, we had an option of adding an acoustic PVB, which reduces normally 3 to 4 decibels of noise. जब हमने महिंद्रा की XEV और BE चलाई थी तब इनकी जो खास USP थी वो है इनफैक्ट वन ऑफ द खास USP वाज द इन्फिनिटी रूफ डायनामिक इल्यूमिनेशन। जो रूफ में आपको ग्लो मिलता था इस पैटर्न में या फिर इन्फिनिटी पैटर्न में, तो वो जो खास बात है इसका जो एक रूफ है विद द ग्लो विद द एम्बिएंट लाइट बोल दो या यू कैन चेंज द कलर बोल दो, दैट इज़ ये कैसे चलता है आपको बताते हैं। इस सिस्टम में आपको लेयर्स मिल जाते हैं, आउटर ग्लास है, PVB शीट है, डार्क कलर वाला जो शीट है वो यहाँ पे है, और जो ग्राफिक है जो इल्यूमिनेट करना है वो ये यहाँ पे है, ये बीच में होता है। बाद में इनर ग्लास ये यहाँ पे है, और जो टोटल ग्लास असेंबली है वो कुछ ऐसे लगता है। तो ये सारे जो लेयर्स हैं ये इसको साथ में जोड़ के कंप्रेस करके सैंडविच करके इनमें इन्होंने लाइट का सिस्टम इंटेलिजेंटली छोड़ते हैं ये यहाँ से, एंड दैट्स हाउ दिस ग्लोज। ये भी इनका एक पेटेंटेड एक सिस्टम है, एक यूनिक एक इन्वेंशन है जो कि महिंद्रा ने करा हुआ है। तो भाई हमने आज इस वीडियो में प्रयास किया है, ट्राई किया है आपको बताने का XEV और जो BE6 है महिंद्रा के जो लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग इनफैक्ट इंडस्ट्री के उनके इनमें क्या जाता है, उनके पीछे क्या जाता है, व्हाट इज़ इन गोज़ इनसाइड देम आउटसाइड देम, अंदर बाहर से आपको हमने बताने का प्रयास किया है, ट्राई किया है। ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द रेवोल्यूशन जो जाता है इन मेकिंग ऑफ दीज टू कार्स। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एक टेक्नोलॉजी गीक हो या आप जानते हो कोई टेक्नोलॉजी गीक को जिसको ऐसे वीडियो पसंद है या आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ये है मोटर वर्ल्ड इंडिया।